बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, ये ओपन सेंस की आज हमारी चौथी वीडियो है, पार्ट नंबर 4 है। तो इससे पहले हमने इसकी डाउनलोडिंग करना, इंस्टॉलेशन करना और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपने लाजमी देखनी है, जब जाके आपको इस वीडियो का फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम इसकी ओपन सेंस की लोड बैलेंसिंग सीखेंगे। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री होता है, और इसमें आपको किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा तो पेड सर्विस के ज़रिए ये काम आप हमसे भी करवा सकते हैं। और मैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक जो है ये पेड सर्विस वाला काम करता हूँ। इस दौरान आपने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो मैसेज छोड़ देना है, तो मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लूँगा। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर लोड बैलेंसिंग करेंगे जैसा कि पीएफ सेंस के अंदर होती है, तो सेम इसी तरीके के साथ जो है इसके अंदर भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आप तमाम दोस्तों को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल के बता देता हूँ। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चल के ओपन सेंस के अंदर लोड बैलेंसिंग करना सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अपने ओपन सेंस के अंदर लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो पीछे आपने 2 रोटर लगाए हैं, 3 रोटर लगाए हैं या 4 रोटर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर आपको आईएसपी ने नेट दिया हुआ है। तो आपने ये चेक कर लेना है। देखें, ये इंटरफेस है और इसके अंदर वैन 1 है, वैन 2 है। अगर आपने ज़्यादा वैन कन्फिगर की हुई है, 3-4 की हुए हैं, तो वो सारी वैन के आगे जो है पीछे जो रोटर होगा आपका, उसका यहाँ पे एड्रेस उठाना चाहिए। ये जो मेरा रोटर है वैन 2 के अंदर, इसका 10.1 है गेटवे और इसका 20.1 है। तो आपने इस तरीके से गेटवे जो है वो थोड़ा डिफरेंट रखना है। यहाँ पे आप गेटवे देख सकते हैं। तो ये देखें, 10.1 हो गया, 20.1 हो गया। अगर आप और रोटर लगा रहे हैं तो उसका 30.1 रख दें, फिर और रोटर लगा रहे हैं तो 40.1 रख दें। तो इसी तरीके से आपने आईपियाँ चेंज रखनी है जो आपके रोटर हैं पीछे, जिसके अंदर नेट चल रहा है। और ये जो है गेटवे आपकी सारी ऑनलाइन होनी चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद जितनी भी आपने रोटर लगाए हैं गेटवे ऑन होनी चाहिए और यहाँ पे उसके एड्रेसेस वगैरह भी आने चाहिए। तो ये आपका काम फाइनल हो गया। अभी हम ओपन सेंस के जो है डैशबोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमने इसकी जो है लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो मैं जो है 2 वैन की लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ। 4 MB का मेरा इस वैन 1 के अंदर कनेक्शन लगा हुआ है और 4 MB का वैन 2 के अंदर लगा हुआ है। तो दोस्तों, ओपन सेंस में लोड बैलेंसिंग करने के लिए सबसे हमें पहले जो है सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और ये गेटवे के ऊपर क्लिक करना है और सिंगल के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर ये देखें, DACP6 भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसे हमें जो है डिसेबल कर देना होगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो DSP1 है, वैन 1 है DACP और वैन 2 है, ये हमारी जो असल में एक्चुअल में हमारी गेटवे हैं, जो हमारी वैन हैं वो ये हैं। देखें, इसमें 20.1 का एड्रेस उठाया हुआ है, 10. ये हमारी गेटवे हैं। तो इसमें जो वैन 1 है हमारी, ये देखें वैन 1 है। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ये जो पेंसिल का निशान है एडिट जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बिल्कुल हम नीचे आएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखें मॉनिटर एपी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम गूगल के DNS देंगे 8.8 वाले, ये जो फास्ट होते हैं, बस ये देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ सेव के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो हमने अप्लाई चेंज कर देना है। तो वैन 1 के अंदर जो है देखें आप, ये हमारे गूगल के DNS से आ चुके हैं। अब वैन 2 है ये वाली, तो इस वैन 2 के अंदर भी हम यही करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे। जो गूगल के सेकंड DNS से होते हैं 8.8 4.4, ये वाले DNS से देने के बाद जो है ये हमने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया और ये अप्लाई चेंज के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। पहला काम हमारा फाइनल हो चुका है। गेटवे के अंदर आके हमने मॉनिटर IP के अंदर आके वैन 1 के अंदर हमने ये वाले गूगल के DNS से दिए हैं, वैन 2 के अंदर हमने ये वाले गूगल के DNS से दे दिए हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप हमारा यही है कि सिंगल के नीचे ये ग्रुप लिखा हुआ है, तो हम ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने ग्रुप का नेम लिखना है। जो हमारी लोड बैलेंसिंग वाला ग्रुप है उसका हमने नेम लिखना है। तो यहाँ पे जो है मैं लोड लिख देता हूँ और जो है इसकी जो ये DACP1 और 2 वैन और वैन 1 और 2 है, इसके सामने ये जो नेवर लिखा हुआ है यहाँ पे हमने Tier 1
और यहाँ पे भी हमने सामने टियर 1 कर देना है। दोस्तों देखें ये IP6 है, इसको हमने नहीं करना, इसको हम बंद करेंगे। तो इसको हम नहीं करेंगे। ये जो हमारा WAN 1 और WAN 2 है जिसके ऊपर DHCP6 है, इसको हमने नहीं करना। तो ये देखिए मैं ये वाला DHCP जो हमारा है WAN 1 और WAN 2 को जो है ना मैंने ये टियर 1 कर दिया है दोनों में। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जो है वहां पे ऊपर हमने जो लिखा था लोड लिखा था, यहाँ पे हम बेलसिंग लिख देते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, लोड बेलसिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 2WAN, तो 2WAN को भी हम छोड़ देते हैं। बस इतना सा हमने काम करना है इस ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे आके मैं ये सेव कर देता हूँ और दोस्तों ये मैं अप्लाई चेंज कर देता हूँ। दोस्तों ग्रुप हमारा बन चुका है। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो ये होगा कि इसके नीचे आप देख सकते हैं आपको सेटिंग नज़र आ रही है। तो आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपने जर्नल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है। ये जो आपने गेटवे दिए थे WAN 1 और WAN 2 के लिए, तो ये आपको शो हो जाएंगे। आपने करना ये है, ये जो पहली गेटवे थी हमारी, तो इसके अंदर आपने WAN 1 को सिलेक्ट करना है। ये WAN 1 हो गई हमारी। और इस गेटवे DNSA के साथ आपने WAN 2 को सिलेक्ट करना है। तो WAN 2 और WAN 1 हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आके आपने सिर्फ और सिर्फ ये सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी जो है ये हमारा ऑप्शन ये सेव हो चुका है। तो अब इसके बाद दोस्तों आपने करना ये है कि आखिरी जो है आपने फायरवॉल के अंदर आके आपकी जो LAN है उसको रूल लगाना है। तो आपने रूल के ऊपर क्लिक करना है, LAN के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों अब आपने ये करना है, देखिए वो जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था वो DHCP6 तो ये वाला है। तो इसके ऊपर जो दोस्तों यहाँ पे आके आपने सिर्फ ये जो प्ले का निशान है मैंने ये क्लिक किया और चेंज अप्लाई किया। तो ये जो सेक्स वाला रूल था ये बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये हमारा डिसेबल हो चुका है। इसके ऊपर ये देखें IP वर्जन 4 वाला ये LAN लिखा हुआ है। तो इसके सामने आके आपने ये पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों अब जो है ये रूल आपने ऐसे लगाना है, देखें यहाँ पे बिल्कुल आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे आपको गेटवे नजर आएगी डिफॉल्ट। तो आपने डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको नीचे थोड़ा सा करना है। तो जो हमने लोड बेलसिंग वाला रूल बनाया था ये आपने लोड के ऊपर क्लिक करना है और आपने ये सेव के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई चेंज के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपका ये सक्सेसफुली तरीके के साथ दोस्तों लोड बेलसिंग हो चुकी है। तो इसको मैं डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ और ये डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारी ये देखें कि ये 2 WAN जो है ये बिल्कुल ओके हो चुके हैं। WAN 1 और WAN 2 जो है ये बिल्कुल ओके है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखें हम अपने नेट को भी चेक करके देखते हैं। तो ये मैंने जैसे YouTube के ऊपर क्लिक किया है दोस्तों आप देख सकते हैं कि नेट हमारा बिल्कुल ओके है और नेट चल रहा है। तो इस तरीके के साथ हमारी जो लोड बेलसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपने चंद चीज़ें ज़रूरी जो लोड बेलसिंग के मुतालिक हैं वो ख्याल रखनी है। आपने इस लोड बेलसिंग को जो चेक करना है आपने डाउनलोडिंग लगा के चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये देखें 8 MB पर ये स्पीड जा रही है और यहाँ से भी जो है ये ग्राफ भी आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो है वो स्पीड टेस्ट के ऊपर जो है वो दारोमदार नहीं रखना, आपने यहाँ से भी देख लेना है और यहाँ से भी आपने देखना है। जो आप डाउनलोडिंग लगाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। मेरे पास पीछे थोड़ा नेट स्लो है तो उसकी वजह से देखें 8 MB के ऊपर ये जो है ना थोड़ा मुश्किल के साथ पहुँच रहा है। पीछे नेट जो है मेरे पास यूज़ हो रहा है। तो 4 MB के मेरे 2 कनेक्शन थे, मैंने डाउनलोडिंग लगाई और आपको दिखा दिया कि मेरा कनेक्शन जो है ये 8 MB तक जा रहा है। ये आउटपुट है, ये जो जहाँ पे हमारी LAN का कनेक्शन आउट हो रहा है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 MB पे जा रहा है, यानी कि पीछे कनेक्शन कम है। तो इसकी वजह से जैसे मेरे पास पीछे स्पीड अप होती है तो ये 8 MB पे भी चला जाता है। तो ये डाउनलोडिंग लगा के आप अपनी लोड बेलसिंग को चेक कर सकते हैं। और इसमें जो चंद ज़रूरी बातें हैं वो ये हैं कि आपने सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है, गेटवे के ऊपर क्लिक करना है, सिंगल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी दोनों वैनें जो है ऑनलाइन होनी चाहिए। इसके नीचे जो ग्रुप है वो भी आपका ऑनलाइन होना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें आपके पास सारी ठीक हैं तो फिर आपकी लोड बेलसिंग ओके है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आपने करना ये है दोस्तों, देखें एक मरतबा आपने इस ओपन सेंस को आपने अपडेट कर लेना है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इशू आ रहे थे तो मैंने अपडेट किया है तो मेरा सारा सिस्टम ठीक हो गया है। तो अपडेट करेंगे तो आपके तमाम जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है वो अपडेट के दौरान ही हल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप लोड बेलसिंग करके और जो है आप ओपन सेंस को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियो के अंदर इसका वोचर सिस्टम, वोचर कोड वाला सिस्टम जो है
वो क्रिएट करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।